एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड पे शक करता है कि उसके पीछे पीछे कुछ और तो नहीं चल रहा। और यही शक करते हुए एक दिन चुपके से अपनी गर्लफ्रेंड के फ्लैट पर पहुंच जाता है और फ्लैट पर जाकर के बेल दबाता है। दरवाजा उसकी गर्लफ्रेंड ही खोलती है, लेकिन अपने गर्लफ्रेंड को दरवाजे से साइड हटा करके लड़का उसके फ्लैट में घुस जाता है और उसके बाद उसके बेडरूम में घुस जाता है। लड़का पहले से ही सोच रहा था कि कुछ तो चल रहा है और उसे वही वहां पर मिलता है। एक लड़का पहले से ही उसकी गर्लफ्रेंड के बेडरूम में मौजूद होता है और ये देखते ही उसके बॉयफ्रेंड का खून खौल जाता है। खून खौला और इधर 100 से भी ज्यादा टुकड़े उस लड़के का उसका बॉयफ्रेंड कर देता है। कहा जाता है कि जो सोने वाला लड़का था, जो पहले से ही मौजूद लड़का था, उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके 100 से भी ज्यादा टुकड़े कर दिए गए। जब यह मामला अदालत में पहुंचता है तो अदालत एक मामूली सी सजा देती है, मामूली सी सजा, जिसको देख करके लोग भी अचंभव में पड़ जाते हैं। आखिर अदालत ऐसा क्यों करती है कि 100 से भी ज्यादा टुकड़े करने वाले को एक मामूली सी सजा दी जाती है? आखिर ऐसा क्यों होता है? पूरा स्टोरी जानिए कि ये खौफनाक स्टोरी क्या कहती है। अब देखिए, इस दर्दनाक कहानी की शुरुआत तब होती है जब एक साउथ इंडियन एक्ट्रेस, जिसका मारिया नाम होता है, मारिया मुंबई जाती है अपने करियर को बढ़ाने के लिए। और यहीं पर उसकी दोस्ती एक आदमी से हो जाती है जिसका नाम नीरज ग्रोवर होता है। और इसी आदमी की दर्दनाक हत्या की जाती है। देखिए, ये नीरज ग्रोवर जो है वो फिल्म इंडस्ट्री के प्रोडक्शन हाउस में काम करता है और इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। अब देखिए, कुछ रिपोर्ट्स कहते हैं कि जो नीरज ग्रोवर है ना, जो प्रोडक्शन हाउस में काम करता है, ये प्यार करने लगता है मारिया से, जो एक्ट्रेस होती है इससे। लेकिन जो एक्ट्रेस होती है वो नीरज ग्रोवर को सीरियस नहीं लेती है, बस एक फ्रेंड के तौर पे मानती है। हालांकि इन दोनों की दोस्ती जो है वो किसी को पसंद नहीं थी, और वो था मारिया का बॉयफ्रेंड, एक्ट्रेस का बॉयफ्रेंड, जो कि एक नेवी में अफसर था और उसकी पोस्टिंग कोची बेस पर हुई थी और वहीं पर वो काम करता था। दरअसल मारिया और जो उसका बॉयफ्रेंड था, इन दोनों की 2 ही महीने में सगाई होने वाली थी। इसी व्यक्ति को नीरज ग्रोवर और मारिया की दोस्ती जो हुई थी मुंबई में, ये पसंद नहीं थी। लेकिन वो कर भी कुछ नहीं सकता था क्योंकि वो ज्यादा इन सभी के बारे में बोलता नहीं था, लेकिन शक पूरा करता था। हालांकि जो मारिया होती है ना, इसकी दोस्ती नीरज के साथ इस हद तक बढ़ जाती है कि नीरज के फ्लैट में ही कुछ दिन मारिया गुजारती है। मतलब नॉर्मली नीरज के फ्लैट में ही मारिया रहती है। लेकिन कुछ दिन बीतते हैं और नीरज के फ्लैट से मारिया निकलती है क्योंकि उसे एक और नया अपना फ्लैट मिल चुका होता है। लेकिन अपने फ्लैट में शिफ्ट करने के लिए नीरज से मदद मांगती है मारिया कि नीरज, मेरी मदद कर दो, मैं दूसरे फ्लैट में जा रही हूं, वहां पर शिफ्टिंग में जो भी सामान शिफ्टिंग होती है वो करवा दो, सामान सही से रखवा दो मेरे फ्लैट पे मेरा। और ये करने के लिए नीरज तैयार भी हो जाता है। 6 मई 2008, इस दिन नीरज मारिया के फ्लैट पे जाता है और सामान शिफ्टिंग का काम करवाता है। लेकिन उसी दिन शाम के वक्त मारिया के फोन पर एक फोन आता है और वो मारिया के बॉयफ्रेंड का ही फोन होता है। मारिया और उसका बॉयफ्रेंड आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड को अचानक से मारिया के पीछे से आवाज सुनाई देती है। तो मारिया से उसका बॉयफ्रेंड, जो कि नेवी में काम कर रहा होता है, वो पूछता है कि मारिया, तुम्हारे फ्लैट पे कोई और भी है क्या? तो मारिया एक्सेप्ट कर लेती है और वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, मेरे फ्लैट पे नीरज है और वो सामान शिफ्टिंग करने में मेरी मदद कर रहा है। ये फोन शाम को आया होता है, 7 से 7:30 के बीच में।
अब देखिए, मारिया के बॉयफ्रेंड का नाम जेरोम होता है और जेरोम ही फोन कॉल पे होता है। तो जेरोम बोलता है कि ठीक है, जो भी है, कोई भी है, एक काम करना कि जब काम हो जाए ना, तो इसे यहाँ पे सुलाना मत अपने रूम पे, उसे अपने ही घर भेज देना। और ये कह करके जेरोम फोन काट देता है। और यहाँ पर जेरोम के दिमाग में चलने लगता है, बहुत कुछ चलने लगता है। वो सोचता है कि कहीं हमारे पीठ पीछे कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा जो मैं देख ही नहीं पा रहा, और वो हो रहा है। बहुत शकी टाइप में होता है, और आजकल ऐसा होता भी है, इसलिए उसका शक और भी ज्यादा गहरा होता जा रहा था। तो वो एक प्लान करता है, वो सोचता है कि ठीक है, जो भी है, अब हम जाकर के ही वहीं पे चेक करते हैं कि कुछ है भी या नहीं है। तो जेरोम प्लान के तहत एक फ्लाइट बुक करता है अपने कोची से, जहां पर जिस बेस पर वो था, कोची बेस पे, वहीं से फ्लाइट बुक करता है मुंबई के लिए। और वो निकल जाता है उसके फ्लैट के लिए कि हम अपनी गर्लफ्रेंड के फ्लैट पे खुद ही जाएंगे और खुद ही देखेंगे। 7 मई 2008 इस दिन जेरोम की फ्लाइट होती है। उसी के अगले दिन एकदम सुबह ही सुबह में फ्लाइट होती है और जेरोम फ्लाइट में बैठता है और मुंबई के लिए रवाना हो जाता है। मुंबई फ्लैट पर पहुंच जाता है और जाकर के बेल दबाता है। बेल एक बार दबाता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, लेकिन फिर दोबारा बजाता है तो मारिया गेट खोलती है। मारिया गेट खोलते ही चौंक जाती है, लेकिन वहां पर जो उसका बॉयफ्रेंड आया हुआ होता है वो मारिया को गेट पर से हटाता है, अंदर चला जाता है फ्लैट के, और अंदर जाकर के घुस जाता है बेडरूम में। अब क्योंकि मारिया को तो बोला था उसने कि जो भी यहाँ पे बंदा काम कर रहा है उसको घर पे भेज देना, लेकिन मारिया ऐसा नहीं की होती है, और वो जो उसका दोस्त होता है नीरज ग्रोवर उसी बेडरूम में सो रहा होता है। अब जब देखता है ना कि ये बंदा तो यहीं पर है, तो वो गुस्सा हो जाता है, इतना भड़क जाता है कि उसमें और ग्रोवर में, दोनों में आपस में बहस हो जाती है। बहस इस हद तक बढ़ती है कि तुरंत उसका बॉयफ्रेंड जाता है, किचन से चाकू लाता है और नीरज पर हमला कर देता है। नीरज ग्रोवर उस हमले को सहन नहीं कर पाता और उसकी तत्काल वहीं पर मृत्यु हो जाती है। देख लेता है कि अब तो ये मर गया। तब उसके बॉयफ्रेंड का जान सही से होता है, यानी वो आराम से होता है, रिलैक्स होता है कि चलो हमने तो इसको निपटा दिया। अब एक इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिली है। इंफॉर्मेशन के तहत इधर नीरज ग्रोवर की लाश पड़ी होती है और उसी के बगल में उसी वक्त, मतलब मारने के कुछ देर बाद, मारिया और ग्रोवर जो उसका बॉयफ्रेंड होता है, ये दोनों आपस में संबंध बनाते हैं, मतलब फिजिकल रिलेशन में आते हैं। जबकि उसी रूम में यहाँ पे पड़ा हुआ है डेड बॉडी, और उसी फ्लैट में ये संबंध बनाया जाता है। फिर उसके बाद जब संबंध बन जाता है, फिर उसके बाद प्लानिंग होती है कि अब तो ये मारा गया, अब डेड बॉडी को क्या किया जाए। तो डेड बॉडी ठिकाने लगाने का प्लानिंग होने लगता है। तकरीबन 11 बजे मारिया जाती है और उसके बाद मॉल में कुछ सामान खरीदती है, जैसे बैग, छुरी, पर्दे, चादर, जो भी चीज इसमें यूज करना होता है, ऐसा ऐसा चीज खरीदा जाता है। और फिर वो आती है रूम पर। साथ ही साथ मारिया अपने दोस्तों से कार भी उधार ले ली होती है। कार झूठ बोल करके कि मुझे इधर जाना है उधर जाना है, ये बोल करके कार भी लेकर के अपने फ्लैट पर लेके चली आती है। अब क्योंकि उसके पास छुरी, चाकू, सब कुछ था, बैग था, उसके पास कार थी, तो अब वो लोग प्लान के तहत जो नीरज ग्रोवर की डेड बॉडी होती है उसको 300 टुकड़े करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, डेड बॉडी की 300 टुकड़े करते हैं। जो बैग लाया गया होता है उसी बैग में भरते हैं और सुबह में एकदम भोर ही भोर, देखिए एक बात पहले और बता दूं कि ये उसकी डेड बॉडी को काटने में लगभग 4-4.5 घंटे के लगभग समय लगता है। 4-4.5 घंटे में बॉडी के टुकड़े टुकड़े करते हैं, बैग में भरते हैं, तब तक भोर होने लगता है और उसी भोर में
वो लोग गाड़ी में बैग को लोड करते हैं और लोड करके निकल जाते हैं ठिकाने लगाने के लिए। दोनों गाड़ी से मनेर के जंगल में जाते हैं और वहां पर बैग को गाड़ी से निकालते हैं और पेट्रोल छिड़क करके आग लगा देते हैं। दरअसल जब वो लोग निकले थे बैग को लेके, तो बीच रास्ते में ही उन्होंने 2 बोतल पेट्रोल खरीद लिया था कि इस बैग को जलाना है, इस बैग में भरी लाश को जलाना है। तो उसी पेट्रोल को छिड़क करके और ये लोग आग लगा देते हैं। अब यहाँ पे डेड बॉडी जल जाती है, बैग जल जाता है। देखते हैं कि 90% से ज़्यादा ये बैग जल चुका है। तो वो लोग वहाँ गाड़ी से फिर रिटर्न हो जाते हैं मारिया के फ्लैट पे। मारिया फिर अपने फ्लैट पे खाना बनाती है, ये लोग आराम से खाना खाते हैं और बाकी अब सबूत मिटाने का प्रयास करते हैं। डेड बॉडी तो ठिकाने लगा दी थी, लेकिन अब रहा ब्लड और ब्लड के छींटे पूरे रूम में बिखरे हुए। तो इन सभी को साफ किया जाता है इन दोनों के द्वारा। उसके बाद फर्नीचर्स बदले जाते हैं, पर्दे बदले जाते हैं, सब कुछ बदल दिया जाता है। यहाँ तक कि एक पास ही का पेंटर होता है, उसको बुलाया जाता है, घर की भी पुताई करवा दी जाती है ताकि खून के धब्बे हों या फिर कुछ भी हो वो सब मिट जाए, यानी घर एकदम नया हो जाए। और ऐसा करते हैं, अपने में टाइम पास करते हैं और उसके बाद फिर जो ग्रोवर होता है, जो बॉयफ्रेंड होता है, वो वहां से फिर से रिटर्न हो जाता है अपने बेस पर, यानी अपने काम पर। अब नीरज के परिवार वाले, नीरज के दोस्त जो थे, उनको नीरज मिल ही नहीं रहा था। इधर तो नीरज मारा गया है, लेकिन उनको नीरज नहीं मिल रहा था, जिसको खोजते खोजते वो परेशान हो गए थे। और अंततः वो लोग जाकर के मलाड पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाते हैं। रिपोर्ट में मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई जाती है और जब ये लोग जाते हैं, उसके दोस्त लोग, रिपोर्ट लिखवाने, तो उस समय मारिया भी उन लोगों के साथ जाती है रिपोर्ट लिखवाने, जबकि मारिया के ही वजह से मारा गया था। मारिया को तो पता था, लेकिन फिर भी मारिया जाती है क्योंकि वो ही ऐसी शख्स थी जिससे लास्ट बार नीरज मिला था। और पुलिस भी इस बात पर ज्यादा फोकस करती है कि लास्ट बार इसी से मिला था और उसके बाद वो गायब है, किसी से और मिला ही नहीं। देखिए, अधिकतर जो पुलिस है वो पूछताछ मारिया से ही करती है और पूछताछ में अधिकतर मारिया अपना हरदम स्टेटमेंट थोड़ा थोड़ा बदल देती थी। बदलने पर पुलिस को शक होता था कि आखिर ये स्टेटमेंट बदल क्यों रही है। साथ ही साथ वो और कुछ गलती करती है, जैसे कि वो उधार मांग के जो गाड़ी लाई थी उस पर भी पुलिस से झूठ बोलती है। साथ ही साथ जब नीरज को मार दिया गया था, जब ये लोग डेड बॉडी को जला चुके थे, उसके बाद नीरज का फोन जो है उसके रूम पे ही रह गया था और रूम पे जब घंटी किसी ने किया, जब फोन किसी ने किया, तो इसने उस फोन को अटेंड भी कर लिया। इस पर भी झूठ बोला मारिया ने कि वो फोन नीरज से छूट गया गलती से। साथ ही साथ क्योंकि मृत्यु जो मारा गया था नीरज को, वो 7 तारीख थी और 7 से 20 मई के बीच में जो बॉयफ्रेंड था उसने 1000 बार कॉल किए थे मारिया को। मतलब इससे पहले वो इतना ज्यादा मारिया को फोन नहीं करता था, लेकिन जब से मृत्यु हुई थी ना, ये बहुत बार फोन किया, क्या हो रहा है, कैसा अपडेट है, ये सब करने के लिए करता होगा। तो पुलिस ये भी देख रही थी कि अचानक इसके कॉल्स बढ़ क्यों गए हैं। सभी चीज पर शक कर रही थी पुलिस। इसी वजह से ज्यादा पुलिस मारिया को लेकर के पूछती है और मारिया टूट जाती है। अब उसे लगता है कि बहुत कुछ तो पता चल ही गया है, तो शायद अब हम बचने वाले नहीं हैं। इसीलिए मारिया एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ, हम ही लोगों ने ऐसा किया है। लेकिन वो ये कहती है कि मैंने नहीं मारा, मारा तो मेरे बॉयफ्रेंड ने ही है, मैंने तो बस सबूत मिटाने में उसकी मदद करी है। सारा स्टोरी बताती है। जहां पे वो जलाए होते हैं डेड बॉडी को, वहां पर पुलिस को लेके जाती है। पुलिस को वहां पर जले हुए थोड़े मोड़े बैग, कुछ कंकाल, टूटा हुआ कंकाल या फिर बटन्स जले हुए ऐसे मिलते हैं और पुलिस को प्रॉपर साक्ष्य मिल जाता है कि हाँ, ऐसे मारा गया है। अब ये मामला जाता है कोर्ट में। 11 जुलाई 2011, हत्या को 3 साल बीत जाते हैं। 3 साल बीतने के बाद केस फाइनली पूरा होता है और इन लोगों को कोर्ट सजा देती है। जेरूम जो बॉयफ्रेंड होता है उसको 304 के तहत
10 साल की सजा दी जाती है, मात्र 10 साल की। कोर्ट का कहना होता है कि क्योंकि ये साजिश नहीं थी, जो कत्ल हुआ था जेरोम ने वो गुस्से में आकर के कर दिया था। जब वो गया था तो पहले से ही वो तय नहीं किया था कि हम मारेंगे, प्लानिंग नहीं थी कुछ। वो गया, देखा और उसे गुस्सा आ गया, उत्तेजना आ गई और उसका मानसिक संतुलन हिल गया और इसी में उसने हत्या कर दी। तो इसको देखते हुए कोर्ट ने बस 10 साल की सजा दी। मारिया, क्योंकि मारिया ने कोर्ट में बोला था कि मैंने मारा नहीं है, मारने से मैंने तो रोका, लेकिन यहां पर मैंने सबूत मिटाने में मदद करी है और वही की होती है। तो मारिया को 3 साल सजा दिया जाता है कोर्ट के तहत। लेकिन मारिया को जिस दिन सजा होती है उसके अगले दिन ही मारिया कोर्ट से जेल से छूट जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोर्ट ने 3 साल की सजा दी, लेकिन जो प्रोसीजर चल रहा था पीछे से, मारिया पहले ही 3 साल जेल में रह चुकी थी। 3 साल इस केस को सॉल्व करने में लग गया था और जितना समय में ये केस सॉल्व हुआ मारिया जेल में ही थी। यानी 3 साल मारिया ने ऑलरेडी जेल में बिता दिए थे। इसी को देखते हुए उसे आजाद कर दिया गया। देखिए, ये कोर्ट ने जो 10 साल और इसको 3 साल की सजा दी, इस पे जो नीरज ग्रोवर के पिताजी हैं या फिर उनके फैमिली वाले कोर्ट पे बहुत गुस्सा थे और नाराज थे कि इतना ज्यादा कम सजा दिया गया है इनको मौत को लेकर के, और लड़की को तो तुरंत ही छोड़ दिया गया जो कि इस मामले की जड़ थी। तो इसके परिवार वाले ज़्यादा, क्योंकि बड़े नहीं होते हैं, ज़्यादा पैसे वाले नहीं होते हैं, इसीलिए कोई भी कोर्ट में चैलेंज नहीं करते, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते हैं सजा दिलवाने के लिए। जो भी होता है वो हो जाता है। लेकिन मीडिया और आम लोग भी कोर्ट को घेरते हैं और कहते हैं कि ये कोर्ट ने गलत किया, कम सजा दिया है इन लोगों को, और भी सजा होनी चाहिए थी। हालांकि इतनी ही सजा थी उन लोगों की और वो फिलहाल में अभी छूट गए हैं। खैर, मिलते हैं हम लोग कुछ ऐसे ही कहानी के साथ, कुछ ऐसे ही केसेस के साथ। बाकी राम राम, मैं हूं अंकित सिंह।